नगर आयुक्त महोदय, आज के मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो मीटिंग है वो विशेष रूप से बजट पारित करने के लिए बुलाया है। तो सशक्त स्थायी के समक्ष जो 24-25 का जो बजट है उसको आज प्रस्तुत किया गया है। बजट के सार के बारे में सबसे बात की गई है, चर्चा की गई है। और जो मुख्य बात यही है कि आज का जो बजट है कहाँ गया, हाँ, उसमें जो है अनुमानित जो आय है वो 210 करोड़ का है निगम का, जबकि अनुमानित जो व्यय होने वाला है वो 209 करोड़ का है। तो इस तरह 15,37,768 रुपये का लाभ का बजट आज पारित किया गया है। और इस बजट में जो विभिन्न मद हैं इस पर जो प्रावधान किया गया है वो स्वच्छता मद पर 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जल नल योजना पर 25 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए 55 करोड़, उसी तरह शहर में सामुदायिक शौचालय या मूत्रालय बनाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, सड़क निर्माण पर 40 करोड़, नाला निर्माण पर 30 करोड़। और इस नगर निगम में वृद्धजन असहाय आश्रम का स्थापना किया जाना है। 2 आश्रम बनाना है 50-50 बेड का, उसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पूरे निगम क्षेत्र में जो वार्ड 1 से लेकर 45 तक है उसमें प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो प्रावधान किया गया है वो 5 करोड़ का। अन्य जो नागरिक सुविधाएं हैं इस पर 2 करोड़ व्यय करने का निगम इरादा रखती है, जिसका प्रावधान किया गया है। लेकिन हम लोग का जो मुख्य फोकस है इस बार वो ठोस से अपशिष्ट प्रबंधन पर है। शहर की साफ सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जिसके लिए 4 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। और जल जीवन हरियाली पर भी व्यय होना है जितना संभव हो सके, क्योंकि जल संकट वाला ये क्षेत्र है। तो मैक्सिमम सुक्ता का निर्माण, कुआं का जीर्णोद्धार, तालाब का जीर्णोद्धार, इसके लिए जल जीवन हरियाली के तहत 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जल जमाव यदि होता है बरसात में तो इस शहर को बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसके लिए भी 50 लाख रुपए का प्रावधान अलग से किया गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो प्रावधान किया गया है उसके मुताबिक राशि का व्यय होगा और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। और बाकी जो मुख्य आकर्षण है इस बजट का, उसके लिए अलग से सार बनाकर सभी सदस्यों को अवगत कराया गया है और मीडिया को भी बताया गया। उसमें जो प्रमुख आकर्षण है, हम लोग का सारा फोकस जो है इस बार SBM पर है। तो मूसा नगर पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मूसा नगर में पूरे शहर का डंपिंग यार्ड है जहाँ शहर का सारा कचरा गिरता है। तो सबसे पहले तो मूसा नगर में बाउंड्री वाल करवाना है, चारों ओर रोड का निर्माण करना है ताकि जो वाहन जाती है कचरा लेकर उसको पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। वहां पर एक गार्ड रूम का भी व्यवस्था करना है, शौचालय का भी निर्माण करना है। और लीगेसी वेस्ट जो कचरा गिरता है, गिरते गिरते जो बाहर का शक्ल ले लेता है, तो उस टाइप के वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक बड़ा सा प्लांट लगाया जाएगा। जितना कचरा गिरते जाएगा उसका खाद वहीं पर बनते जाएगा। तो उसको आउटसोर्सिंग एजेंसी को हम लोग देंगे या उसके लिए टेंडर हम लोग कालांतर में करेंगे। तो इस पर हम लोग का विशेष रूप से फोकस है। उसी तरह मूसा नगर में एक कंपोस्ट पिट है जहाँ फिलहाल शहर का जितना गीला कचरा है, सूखा कचरा तो चला जाता है मूसा नगर डंपिंग यार्ड, लेकिन जो गीला कचरा है वो जाता है कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट में अभी हम लोग मैनुअली खाद बनाने का काम करते हैं। तो पिट में कचरा को डाला जाता है, उसको सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद लगभग 1 महीने में वो खाद का शक्ल दे पाता है। लेकिन हम लोग का इरादा है कि वहाँ मशीन बैठाया जाए ताकि हर दिन जो कचरा से खाद बनता है तो उसका भी प्रोविज़न किया गया है। तो ये इस बार का विशेष है, आकर्षण हमारा है कि हम लोग का सारा फोकस जो SBM की ओर है। शहर में जो साफ़ सफाई है उसमें भी बेहतर करने के लिए कई संयंत्र, कई उपकरण का तय किया जाना है, उस पर भी बजट में विशेष रूप से फोकस किया गया है। और सफाई के क्रम में ही शहर में सभी जगह पर जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध होता है वहाँ शौचालय का निर्माण, यूनियन का निर्माण, डिलक्स शौचालय का निर्माण, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। विस्तारित क्षेत्र जो नया जुड़ा है निगम से, उसके लिए सरकार ने विशेष प्रोविज़न किया है कि जितने भी नवगठित नगर निकाय हैं और उनका जो नया शामिल किया गया एरिया है उसके लिए घर घर शौचालय बनाया जाना। तो सरकार ने समझ लिया है कि 2 महीना के अंदर आप सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट भेजें, सरकार राशि स्वीकृत करेगी और फिर वहाँ शौचालय का निर्माण कराया जा सकेगा। आवास योजना में मधुबनी नगर निगम में थोड़ा सा कठिनाई है क्योंकि यहाँ की राशि लेकर अन्य जिलों को दे दी गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसमें 55 करोड़ का प्रावधान किया है कि सरकार से अगर राशि मिले तो इस राशि को खर्च करने के पोजीशन में हम लोग रहें। इसलिए हम लोगों ने बजट में इसका प्रोविज़न किया है ताकि आवास से यहाँ के कोई लाभुक
वंचित रह गए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जल नल योजना। आप सभी जानते हैं कि जल नल के लिए कितना हाहाकार यहाँ मचा है और गर्मी के सीज़न में कितना ज़्यादा कठिनाई होती है। हर घर में टैंकर भेजना संभव नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने बोर्ड में चर्चा भी किया था और अब हम लोग प्रस्ताव भी इसमें ला रहे हैं, प्रावधान भी कर रहे हैं कि सभी वार्ड में समरसेबुल लगाया जाए, ताकि जल नल अगर तत्काल उससे लाभान्वित करना संभव ना हो तो समरसेबुल से लोगों को राहत दिया जा सके। उसी कड़ी में कुल 42 समरसेबुल हम लोगों ने भी स्वीकृत किया है। इस साइड क्षेत्र के सभी 15 वार्ड में 2-2 के हिसाब से, और शहर के जो 6 वार्ड है जहाँ जल नल कार्यरत नहीं है वहाँ पर 2-2 समरसेबुल हम लोगों ने दिया है। अर्थात 42 समरसेबुल का स्वीकृति दिया गया है। इसका प्रोविज़न भी बजट में कर दिया गया है और इसके पहले भी हम लोगों ने 14 समरसेबुल लगाया था, तो सभी का प्रोविज़न कर दिया गया है ताकि राशि की कोई दिक्कत ना हो और भुगतान में कोई समस्या नहीं आए। बस स्टैंड के संबंध में भी बहुत बार चर्चा हुई बोर्ड की बैठक में, सशक्त स्थायी समिति में भी, उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है ताकि जब अगर ज़मीन मिले तो बस स्टैंड के निर्माण में आगे कोई समस्या नहीं हो। इसको ख्याल रखते हुए एडवांस में इसका प्रोविज़न बजट में किया गया। टाउन हॉल जो है सर का एक ही टाउन हॉल है नगर निगम के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और उसके बाउंड्री वाल के लिए चर्चाएं काफ़ी बार की गई है, लेकिन उसका प्रोविज़न इस बजट में कर दिया गया है कि जब भी राशि की उपलब्धता हो जाए और उसका DPR बन जाए तो हम लोग तुरंत काम करने के पोजीशन में आ जाए। विद्यापति पार्क है, उस पर काफ़ी दिनों से हम सभी का उस पर निगाह है, इसको डेवलप करना है, सौंदर्यीकरण करना है, वो ऐसा पार्क डेवलप करना है कि वहाँ के नागरिक आवे शाम में अपना क्वालिटी टाइम वहाँ गुजार सकें। तो वहाँ जो भी व्यवस्था करना है उसके लिए DPR बनाया जाएगा। बोर्ड का सशक्त स्थायी समिति का सहमति लिया जाएगा माननीय मेयर साहब के सहमति से, उस पर आगे भविष्य में हम लोग काम कराएंगे। 2 नया भी विचार हम लोग का है कि एक आरोग्य पार्क का निर्माण किया जाए और बच्चों के लिए एक बटरफ्लाई पार्क का निर्माण करें। तो जैसे ही ज़मीन उपलब्ध हो जाता है तो इस दोनों योजना पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बजट में फिलहाल इसका प्रोविज़न कर दिया गया है। नगर निगम का जो सभागार भवन है उसका पूर्व में भी प्रावधान था बजट में, इस बार भी हम लोगों ने प्रावधान किया है कि सभागार भवन बन जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इस नगर निगम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग लाना चाहते हैं कि अभी तक जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था वो मैनुअल टैक्स कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण जो है चूँकि टैक्स कलेक्टर की संख्या कम है, हमारा कलेक्शन संतोषजनक नहीं था और नगर निगम काफ़ी पिछड़ा हुआ था राजस्व के मामले में। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से बोर्ड की बैठक में सशक्त स्थायी समिति में यह निर्णय लिया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से टैक्स कलेक्शन किया जाए। तो उस पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, टेंडर हो गया है, सभी वार्ड का डिमांड तैयार हो रहा है। डिमांड का अप्रूवल होते ही एजेंसी उस पर काम करेगी और सारी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण हम लोग करने जा रहे हैं कि कोई भी नागरिक कहीं से भी पूरे इंडिया से कहीं बैठकर अपना टैक्स कटवा सकता है। तो ये सब है इस बजट का मुख्य प्रावधान। तो ये बजट का सार है, बजट नहीं है, बजट का सार है। बजट जो है काफ़ी विस्तृत है, डिटेल्स में है, तो उसकी कॉपी भी आपको बाद में उपलब्ध करेंगे। मेयर साहब 24-25 का बजट पेश किया गया है, इस बजट से आप कितना संतुष्ट हैं, तो तब ये बताएं। ये नगर निगम का एक पहला बजट का बैठक था 2024 और 25, 2 करोड़ 10 लाख का बजट है और एक एक योजना के बारे में हमारे नगर आयुक्त साहब आपको बता ही दिए हैं विस्तार से। 210 करोड़ बताई दिए और विस्तार से नगर आयुक्त साहब बता दिए हैं। काम शहर में अच्छा दिखाई देगा क्योंकि हम लोगों का सोच अच्छा है तो काम अच्छा दिखाई देगा। उप मेयर साहब, मेयर, नगर आयुक्त, जितने नगर निगम में कार्यरत जो कार्य करने वाले हैं, 1 से 45 वार्ड के पार्षद, सब मिलजुल करके 1 से 45 वार्ड हमारा मधुबनी शहर अच्छा दिखाई दे औरों शहर से, इसके लिए हम लोग प्रयास में हैं और प्रयास जब करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। और विशेष रूप से हमारे नगर आयुक्त साहब आपको बता दिए हैं ये पहला बजट है और ये बजट के तहत हम लोग काम करके अपने जिलावासी को, 1 से 45 वार्ड को, अपने पार्षद को, सबको संतुष्ट करने का काम करें। सर, नगर निगम के लोग जानना चाहते हैं कि एक बार फिर पानी की काजी शुरू हो गई है। हालांकि मार्च का महीना है और पिछले वर्ष आपने काफ़ी पानी सप्लाई किया था, नगर निगम भी सप्लाई की थी, उससे ज़्यादा आपने सप्लाई किया था मेयर होने की हैसियत से, मेयर उम्मीदवार होने की हैसियत से, बाद में मेयर बने आप। इस साल क्या कीजिएगा जबकि अभी से ही पानी की कमी हो गई?
नल जल हर वार्ड में जहाँ जहाँ लगा हुआ है, तो हमारे नगर आयुक्त साहब, हम उप मेयर और पार्षद, कुछ शहर के जनता लोग भी याद करते हैं फ़ोन के मार्फत से, तो हम लोग जगे हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है और प्रयास कर रहे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा। और 1 से 45 वार्ड को हर जनता को पानी का कठिनाई नहीं होने देंगे, क्योंकि नल जल की बात था, फिर सबमर्सिबल का बात हुआ, पर सबमर्सिबल हर वार्ड में हम लोग बोर्ड से पारिश भी कर दिए हैं और नगर आयुक्त साहब भी मोहर मार दी हैं, क्योंकि बोर्ड से पास हो गया था। तो अपना पूरे प्रयास में हैं हम, पूरे नगर निगम के 45 पार्षद, नगर आयुक्त, मेयर, उप मेयर, सब लोग भिड़े हुए हैं। हमारे जनता को पानी का कठिनाई नहीं होगा और घर घर पानी पहुंचेगा। अगर जल नल योजना के तहत, सबमर्सिबल के तहत नहीं मिलेगा तो पानी टैंकर के द्वारा भी इस साल पहुंचाएंगे। अगले वर्ष वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये एक जानकारी मिली है कि जो सबमर्सिबल गड़वाया जा रहा है, जिस मिस्त्री के द्वारा या जिस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 350, हालांकि 370 से अगर ज़्यादा गाड़ा जाए फिट तो उसकी लेयर बेहतर मिलने की संभावना होती है। ये कहीं से भी जानकारी मिली है कि 350 पर ही छोड़ दिया जाता है। क्या आपको जानकारी मिली? बिल्कुल सही आपको जानकारी है। जो पहले का बना हुआ था उसमें ऐसा ही था 250, लेकिन हम बोल दिए हैं गाड़ने वाले को कि पानी नहीं आएगा तो रुपया हमारा बेकार चला जाएगा, तो सरकार का पैसा बेकार चला जाएगा। आपको लेयर 360, 70 जहाँ भी आए, लेयर के हिसाब से आप सबमर्सिबल करें और हम नापी के हिसाब से उसका पेमेंट करें। धन्यवाद।